बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकोला टेस्ला से लेकर अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक इस परिंदे ने अपनी खुदादाद बेहतरीन सलाहियतों की वजह से बहुत से नामवर लोगों को अपना दीवाना बनाया। कदीम यूनानियों से लेकर जंगे अजीम दोम तक इस परिंदे ने इंसान के लिए मोहब्बत और हमदर्दी की ऐसी मिसालें कायम की जो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कबूतर को इंसान का सबसे पहला पालतू परिंदा माना जाता है। कबूतर फाख्ता से मुशाबत रखने वाला परिंदा है जो दुनिया भर में ना सिर्फ अपने शौक़ की तस्कीन के लिए पाले जाते हैं बल्कि इन्हें तजारती मकासद के लिए भी पाला जाता है और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। कबूतर इस्लाम, हिंदुइज़म, सिखिज़म समेत दुनिया के हर मज़हब के मानने वालों की नज़र में एक अच्छा परिंदा है। सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस परिंदे को अपने गुरु गोबंद सिंह के साथ निस्बत देते हैं, लेकिन इस्लाम और कबूतर की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से कबूतर हमें इस्लामी मकामात पर आज़ाद उड़ते फिरते दिखाई देते हैं। इस निस्बत का जिक्र हम वीडियो के आखिर में करेंगे। मज़ीद आपको कबूतर की ज़िंदगी की इब्तदा से मौत तक अहम मालूमात भी बताएंगे। आप ये भी जानेंगे कि कैसे कबूतरों ने हज़ारों बल्कि लाखों इंसानों की जानें बचाईं। लेकिन वीडियो पर आने से पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है कि इस मालूमाती चैनल यूनिवर्स व्यू को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू की बर्ड सीरीज़ में खुशामदीद। इस वीडियो से पहले हम कौवे, मोर, उल्लू और शहीन की वीडियो बना चुके हैं। कबूतर को अरबी ज़ुबान में हमामता कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे पिजन कहा जाता है। हस्बे साबिक बात शुरू करते हैं कबूतर की ज़िंदगी की इब्तदा से। मादा एक साल में 24 अंडे देती है। मादा तकरीबन हर माह 2 अंडे देती है। नर और मादा दोनों अंडों के ऊपर बैठते हैं, ताहम ज़्यादातर दौरानिया मादा ही बैठती है। अंडों से बच्चे निकलने का अमल 18 दिनों में मुकम्मल होता है। आज के दौर में कबूतर की 30 बुनियादी इकसाम के अलावा 170 मुख्तलिफ ब्रीड्स पाई जाती हैं। क्राउनेड पिजन को दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर माना जाता है। इस नस्ल में शामिल कबूतर का वज़न 2 किलो से भी ज़्यादा होता है, जबकि अपनी लंबाई में क्राउनेड पिजन 27 इंच तक लंबा होता है। ये हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले मुख्तलिफ कबूतरों से कहीं बड़ा दिखाई देता है। वेलेंशियन फिगुरिटा की ब्रीड से ताल्लुक़ रखने वाले कबूतर को दुनिया का सबसे छोटा कबूतर माना जाता है। कबूतरों की इस ब्रीड को सैकड़ों साल पहले वेलेंशिया, स्पेन में पैदा किया गया था। वेलेंशियन फिगुरिटा ब्रीड में शामिल कबूतर का वज़न 100 से 120 ग्राम तक होता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कबूतर के खूबसूरत और बेहतरीन जिस्म के बारे में। कबूतर सुनने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। ये सलाहियत इंसानों से कहीं ज़्यादा है। इंसानी कान कम से कम 20 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि कबूतर 0.5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं। यही वजह है कि बुलंदी पर बैठा कबूतर कई मील दूर से आने वाली आवाज़ें सुन सकता है, जबकि तहकीकदानों के मुताबिक कबूतर ज़लज़ले की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। कबूतर की आँखों की बात की जाए तो ये परिंदा खूबसूरत आँखें रखता है। कबूतर की आंखें 300 डिग्री तक देखने की सलाहियत रखती हैं। कबूतर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को भी देख सकते हैं, जिन्हें इंसान नहीं देख सकता। कबूतरों के उड़ने की सलाहियत सबसे ख़ास है और इसी खसूसियत ने इंसान को अपनी तरफ खींचा है। तहकीकदानों के मुताबिक कबूतर एक इंतहाई ज़हीन परिंदा है और एक रास्ते से गुजरने के बाद कबूतर उस रास्ते को याद कर लेते हैं। यही वजह है कि इंसान हज़ारों सालों से कबूतरों को पैगाम रसानी के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। इस अमल की इब्तिदा कदीम यूनानियों ने आज से हज़ारों साल पहले रखी थी। ये लोग जब भी किसी दूसरे शहरों की तरफ सफ़र करते तो अपने पालतू कबूतरों को साथ ले जाते और फिर जब भी उस शहर में कोई पैगाम भेजना होता तो कबूतर के पाँव के साथ अपना पैगाम लिखकर कबूतर को उस सिमत में उड़ा देते। जगह को पहचानने के साथ साथ अगर कबूतरों में उड़ने की ज़बरदस्त सलाहियत ना होती तो इंसानों की ये कोशिश बेकार चली जाती। कबूतर तेज़ रफ्तारी से उड़ने वाला परिंदा है। एक जवान कबूतर अपनी पूरी तवानाई से उड़ते हुए 130 किलोमीटर फ़ी घंटे का फासला तय कर सकता है।
امریکی فوج کی طرف سے ٹرین کیے گئے کبوتروں نے 2300 میل تک اڑان بھری، جو آج تک کا ریکارڈ ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں فوجی اور پائلٹ بھی اپنے ساتھ تربیت یافتہ کبوتروں کو رکھا کرتے تھے تاکہ حادثے میں ان کی مدد سے جان بچائی جا سکے۔ اور پھر ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے جب اس حکمت عملی کی وجہ سے ہزاروں فوجیوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کبوتروں کی اسلامی مقامات پر موجودگی کی وجوہات۔ اسلامی تاریخ سے شناسائی رکھنے والوں کے نزدیک کبوتر اور اسلام کی موجودگی دو واقعات کی وجہ سے ملتی ہے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جب انہوں نے طوفان تھم جانے کے بعد ایک کبوتر کو زمین پر بھیجا اور اسے زمین کی خبر لانے کو کہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبوتر حرم پاک کی زمین پر اترا اور مٹی کے رنگ کے سرخ ہونے کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی سرخ ہو گئے۔ اس کبوتر نے واپس آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو زمین کی خبر دی اور ساتھ میں اپنی یہ خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اس کے لیے دعا کریں کہ وہ حرم پاک میں ہی رہے۔ جبکہ دوسرے واقعے کے مطابق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کی غرض سے نکلے اور غار ثور میں قیام فرمایا تو صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں داخل ہو جانے کے بعد ایک مکڑی نے غار کے منہ پر اپنا جالا بنا دیا، جبکہ ایک کبوتری نے بھی انڈے دے دیے تاکہ دیکھنے والوں کو گمان بھی نہ ہو کہ اندر کوئی انسان ہے۔ اسی واقعے کی بنیاد پر تحقیق دان اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ حرم پاک میں نظر آنے والے کبوتر اسی کبوتری کی اولاد میں سے ہیں اور اسے یہ انعام آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کے طور پر دیا گیا ہے۔ انہی دو واقعات کی بنیاد پر ہمیں اسلامی مقامات بالخصوص حرم پاک میں کبوتر آزادانہ پھرتے اڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔